भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्री जन्म से किसी की पुत्री, धर्म से किसी की पत्नी और कर्म से किसी की माता। यही छवि है हमारे मन में एक स्त्री की, है ना। एक अतुलनीय योगदान है हमारे जीवन में एक स्त्री का। बिना स्त्री के हम कुछ भी नहीं। पर अधिकार यहाँ हम भूल कर जाते हैं। जब स्त्री एक पुत्री होती है, जब जन्म लेती है, तो उसके अस्तित्व पर अधिकार होता है उसके पिता का। तत्पश्चात जब उसका विवाह हो जाता है, तो उसके अस्तित्व पर अधिकार होता है उसके पति का। और जब वो माता बनती है, तो स्वयं ही अपने समस्त जीवन का अधिकार अपनी संतान को सौंप देती है। परंतु कभी क्या हमने ये सोचा है, ये जीवन स्त्री का है, ये स्त्री सबका उद्धार कर रही है। उसके जीवन का अधिकार भी तो उसी के पास होना चाहिए ना। वो स्वयं के जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती हैं, स्वयं अपना भाग्य रच सकती हैं। और ये करने के लिए हमें स्वयं को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। ये सोच आज या कल की नहीं है, ये वर्षों से चलती आ रही है और वर्षों तक चलेगी। यदि हमने इसे नहीं बदला, और हम तभी बदल सकते हैं जब हम स्वयं में आज परिवर्तन लाएं। आज के पश्चात, इस क्षण के पश्चात किसी भी स्त्री पर अकारण अधिकार स्थापित करने से पूर्व सहस्त्र बार सोचना, क्योंकि जब स्त्री अपना अधिकार छीनने पर विवश हो जाएगी, तब केवल और केवल महाविनाश ही होगा। स्त्री, पुरुषों ने जिसे नाम दिया त्रिया, क्यों दिया, किसने दिया, किसको ज्ञात नहीं। मानना ये है कि पुरुष सोचते हैं कि त्रिया सोचती कुछ है, कहती कुछ और है और करती कुछ और ही है। परंतु क्या यही सत्य है? वास्तविकता ये है कि त्रिया वो चरित्रहीन पुरुष है और कोई नहीं। वो पुरुष जो स्त्री को कहते हैं कि आप माता हैं, आप देवी हैं, आप बहन हैं, और सोचते क्या है? सोचते हैं ये स्त्री हमारे पैरों की धूल है और कुछ नहीं। और करते क्या है? उनके सर पर, उनके केशों पर चूड़ामणि लगाकर सोचते हैं कि वो उनके चरणों की धूल है। स्त्री का मान भंग करते हैं, उन्हें दासी समझ लेते हैं। मत भूलिएगा, जहां नारी की पूजा होती है, वहीं ईश्वर वास करते हैं। और जहां नारी का अपमान होता है, वहां ईश्वर और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते हैं। स्मरण रखिए, यदि नारी कल्याणी है, तो नारी महाचंडी भी बन सकती है। यदि नारी माता बनके जन्म दे सकती है, तो नारी मृत्यु बनकर विनाश भी कर सकती है। जहां नारी का अपमान होगा, वहां महान भारत भी महाभारत की ओर जा सकता है। स्मरण रखिए, नारी का अपमान कदापि नहीं हो सकता। और यदि नारी का अपमान हुआ, अर्थात आपका विनाश आपके निकट आ रहा है, और ये उसके पहले कदम की पहली आहट है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि संतान कोई दुष्कर्म करती है, तो क्या उसका अपराधी केवल वो संतान होती है? नहीं, यदि संतान दुष्कर्म करती है, तो उसके अपराधी उसके माता पिता भी हैं, जो पुत्र मोह के कारण उसे अनुचित करने से पूर्व रोक नहीं पाए। अपराधी उसके घर के बड़े भी हैं, जो अपने उत्तरदायित्व के कारण परिवार पर ध्यान नहीं रख पाए, उस संतान को कभी दंड नहीं दे पाए। अपराधी उसके गुरु भी हैं, जो अपने शिष्य के ये कुकृत्य देखकर भी उसे प्रताड़ित नहीं कर पाए।
भावी राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के समक्ष एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करे। परंतु यदि इतना अनुचित उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है तो माता पिता का, घर के बड़े का ये कर्तव्य है कि उसे वहीं पर रोक दें, या तो प्रेम से या तो दंड देके। यदि नहीं रोका गया तो महाभारत अवश्यम भावी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोजन पाने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता है, हर संभव प्रयास करता है। फसल उगाने के लिए बहुत परिश्रम करता है, किंतु कई बार बहुत परिश्रम के पश्चात भी फसल अनुपयुक्त निकलती है। कारण क्या है? कारण ये है कि आपने परिश्रम तो पूर्ण किया, परंतु आपका ध्यान उस बीज पर गया ही नहीं जिसे आप बो रहे थे। इसलिए कभी भी किसी बीज को बोने से पूर्व उसका निरीक्षण कर लीजिए, ये अत्यंत आवश्यक है। और उसी प्रकार जब बात आती है कर्म की, तो केवल परिश्रम पर्याप्त नहीं है। उस कर्म के पीछे आपका कर्तव्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए कर्म कीजिए, किंतु उस कर्म के पीछे के कर्तव्य को भी समझिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपने कभी किसी साधारण पक्षी को देखा है? जैसे गौरैया, वो क्या करती है? किसी वृक्ष की टहनी पर अपना घोंसला बनाती है। अब वहां पर घोंसला बनाना सरल है, क्योंकि सामग्री जो है आसपास मिल जाती है। परंतु समस्या है आक्रमण। कोई सर्प या कोई पशु उसके घोंसले पर, उसकी संतान पर आक्रमण ना करे। इस बात का भय होता है। सबसे कठिन होता है ये गौरैया के लिए अपनी संतान, अपने घोंसले की सुरक्षा। अब बाज, यदि बात की जाए बाज की, तो बाज क्या करता है? बाज किसी ऊंचे शिखर पर, किसी चट्टान पर अपना घोंसला बनाता है। अब वहां पर घोंसला बनाना बिल्कुल भी सरल नहीं है, क्योंकि सामग्री आसपास नहीं मिलती, बहुत दूर से लानी पड़ती है। परंतु वहां आक्रमण का भय भी नहीं होता। इस प्रकार वो अपने घोंसले की सुरक्षा कर पाते हैं, अपनी संतान की सुरक्षा कर पाते हैं। इसका सार यही है, यदि समस्या बड़ी हो तो सुझाव भी ऊंचे होने चाहिए। एक बाज की भांति सोचना आरंभ कर दीजिए। जीवन में हर एक समस्या छोटी लगने लगेगी। मनुष्य सदैव जीवन में ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है, और उसके लिए वो क्या कुछ नहीं करता। योजनाएं बनाता है, षड्यंत्र करता है, याचना करता है, किसी से सहायता लेता है। पर इतना सब कुछ करने के पश्चात भी कई बार मनुष्य ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाता। यदि पहुंच भी जाए तो शीघ्र ही उतर जाता है। कारण क्या है? एक उदाहरण से समझते हैं। एक है मोर पंख और एक है पत्थर। अब यदि इस पंख को मैं हवा में उछालता हूं तो ये उड़ता है और तुरंत ही नीचे आ जाता है। कारण है भार। ये पाषाण भारी है और यही तो सीख हमें प्राप्त करनी है। इसी प्रकार यदि हमारा मन द्वेष और अहंकार से भरा होगा तो ये ऊंचा उठ ही नहीं पाएगा, और यदि उठ भी जाए तो शीघ्र अतिशीघ्र नीचे आ जाएगा। तो इस मन के भार को हल्का कर दीजिए, अहंकार को, द्वेष को त्याग दीजिए और फिर उड़ान भर के तो देखिए कितनी ऊंचाइयों में उड़ते हैं आप। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के इन महान विचारों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं
तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।